हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट के बारे में। अब आपके सामने मैं ऐसे कोई 3 पॉइंट्स रखने वाला हूं कि स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट को वो जो पॉइंट है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप उन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं तो आपकी जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छा होगा। तो एक बेसिकली एक टर्म होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने आप में क्या है कि जब मान लीजिए कि स्ट्रोक की वजह से कोई हैमरेज हुआ है या आपके कोई ब्लॉकेज हुआ है, कोई क्लॉट आया है, तो आपके ब्रेन के हिस्से में कुछ डैमेज हुआ है। ठीक है, वो जो डैमेज आपके ब्रेन में आपके न्यूरॉन्स में हुआ है वो एक अपने आप में एक परमानेंट डैमेज है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक प्रोसेस शुरू होता है हीलिंग का, बेसिकली रीवायरिंग का। आपके ब्रेन में एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में क्या होता है कि मान लिया कि वो जो हिस्सा था जो डैमेज हो गया, उसके जो फंक्शन थे वो दूसरे हिस्से दोबारा से रीलर्न करना शुरू कर देते हैं। मतलब होता है कि दोबारा से सीखना शुरू कर देते हैं, हमारे ब्रेन में दोबारा से रीवायरिंग होने लगती है। अब रीवायरिंग के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को, ब्रेन को, मस्तिष्क को वो चीज़ें दोबारा से सिखाएं। अब आपके सामने मैं ऐसे कोई 3 पॉइंट्स रखने वाला हूँ, वो है आपकी डेली एक्टिविटीज़। देखिए, जो पहले आप मान लीजिए कि आपका राइट हैंड अफेक्ट हुआ है स्ट्रोक की वजह से, तो आप जो भी काम पहले अपने करते थे कोशिश करिए कि दोबारा से उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। मान लीजिए कि आप किसी ग्लास को पकड़ते थे, किसी कॉफ़ी के कप को पकड़ते थे, आप डोर खोलते थे, तो दोबारा से ये जो एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी दैनिक दिनचर्या पहले थी, उन एक्टिविटीज़ को दोबारा से करना शुरू करिए, उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। मान लीजिए आपका हाथ ऐसे बहुत ज़्यादा स्टिफ रहता है, इस पोजीशन में रहता है, एल्बो आपकी इस पोजीशन में रहती है, तो अपने दूसरे हाथ के ज़रिए चीज़ों को ग्रास्प करने की यानी पकड़ने की कोशिश करिए। जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो आप पहले किया करते थे, जो अब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आप जो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़, जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको करना शुरू करिए। मान लीजिए आपके किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं, स्पून हैं, आपके कप्स हैं, आपके ग्लास हैं, प्लेट्स हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं और उनको उनकी जगह पर रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में चीज़ों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए दोबारा से रीवायरिंग हो रही है, आपके दोबारा से कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स दोबारा से जो है आपकी चीज़ों को रिलर्न कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऐसे आपके ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं। तो उन चेंजेस के लिए, उन न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि आप उन फंक्शंस को दोबारा से उन एक्टिविटीज़ को करना शुरू करें। जो भी आप करते थे, आप दोबारा से आपने जो डोर का हैंडल है उसको खोलना शुरू करें, या जो भी मान लीजिए आप एसी का जो बटन है उसको खोलना शुरू करें, आप एसी चलाना शुरू करें, आप अपना जो कीपैड मोबाइल है उससे आप बटन्स हैं उसको चलाना शुरू करें, या और भी जो भी एक्टिविटीज़ आप पहले क्या करते थे उन सबको करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन दोबारा से चीज़ों को लर्न करेगा, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। मकसद यही है बताने का कि आपके ब्रेन को दोबारा से चीज़ें लर्न होनी चाहिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस तभी अच्छा होता है। तो कोशिश करिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी डेली लिविंग की, उन्हें दोबारा से अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए और अपनी अफेक्टेड साइड से चीज़ों को करना शुरू करिए। दूसरा जो पॉइंट है व्यूवर, वो है मेंटल प्रैक्टिस। देखिए, मेंटल प्रैक्टिस का यहाँ जो मकसद है आपको बताने का, वो सिर्फ इतना है कि जब आप चीज़ों को इमेजिन करेंगे कि एक्चुअली में मान लीजिए कि आपका जो है वो राइट साइड अफेक्ट हुआ है स्ट्रोक की वजह से, हैमरेज की वजह से, तो आपको बेसिकली क्या करना है। हमने क्या कहा कि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में आपका इमेजिनेशन करना भी ज़रूरी है। इमेजिनेशन का मतलब कि मान लीजिए आप चेयर के ऊपर इस तरह से बैठे हैं या लेटे हैं, तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि मैं अपने जो आपका हाथ ख़राब हुआ है, जिसमें हेमिप्लीजिया हुआ है, बहुत ज़्यादा हाथ आपका उठ नहीं पा रहा है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप सोच रहे होंगे, आप चीज़ों को इमेजिन कर रहे होंगे, एजम्पशंस में ऐसे लेके जाएंगे कि मैं अपने हाथ से दोबारा से कॉफ़ी के कप को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं बाइक चला रहा हूँ, या मैं साइकिल चला रहा हूँ, या मैं कार चला रहा हूँ। जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ है जो आप पहले क्या करते थे, आपको क्या करना है कि आपको दोबारा से उनको इमेजिन करना है। इसको क्या है कि इसको हम कहते हैं मेंटल प्रैक्टिस करना। कई रिसर्चेस में इस बात के एविडेंस हैं कि जो लोग इस तरह से मेंटल प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट हों, जो भी बेसिकली न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन के पेशेंट होते हैं, अगर वो इस तरह से मेंटल प्रैक्टिस करना शुरू करें, इमेजिनेशन करना शुरू करें, तो दोबारा से ब्रेन में रिवायरिंग होती है। वो उनके जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट उनमें होने लगता है। तो पेशेंट कोशिश करें कि जब वो ऐसे खाली बैठे हों, बिस्तर पे हों
हों, लेटे हों, बैठे हों या कहीं भी ऐसे हों, तो वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि वो चीज़ों को मेंटल प्रैक्टिस करना शुरू करें और दोबारा से इमेजिन करना शुरू करें। जितना ज़्यादा वो इमेजिन करेंगे, जितना ज़्यादा वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे अपनी इमेजिनेशन में, उतना ज़्यादा जो है उनके फंक्शंस जो है बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, उन फंक्शंस का जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो पेशेंट कोशिश करें कि मेंटल प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। तीसरा जो पॉइंट है व्यूअर, वो है हमारा मिरर थेरेपी। देखिए, मिरर थेरेपी में बेसिकली आपको क्या करना है, बात वही है कि आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को बेसिकली एक तरह से, जो प्रोसेस मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको रिवायरिंग करनी है, आपको दोबारा से फंक्शंस को रिलर्न करना है, अपने आप को रीएजुकेट करना है, अपने ब्रेन को दोबारा से रीएजुकेट करना है। तो इसमें क्या है कि आपको मिरर थेरेपी के जरिए, कुछ हमारे पास ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हैं, लिंक्स आपको दिए जा रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको मिरर के सामने खड़े होना है या बैठना है, आपको वॉकिंग की प्रैक्टिस करनी है। या मान लीजिए कि जो हाथ आपका ठीक है या जो हिस्सा आपका ठीक है, आपको मिरर के सामने अपने उस हाथ को चलाने की प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए कि कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमने इस रिगार्डिंग बनाए हैं कि मेरे इस साइड में मिरर रखा है और मेरा ये वाला हाथ ठीक है और ये वाला जो मेरा हाथ है वो स्ट्रोक की वजह से ऐसे अफेक्टेड हुआ है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे अपने सही वाले हाथ से एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है। तो मिरर थेरेपी में बेसिकली ब्रेन के साथ क्या होता है कि ब्रेन को दोबारा से जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वो शूट हो रहा होता है कि हाँ, जो दूसरा हाथ है उसको भी मुझे एक तरह से रिवायरिंग करनी है, दोबारा से उसके फंक्शन को जो है बनाना है, ठीक करना है, दोबारा से उन फंक्शंस को लेके आना है। तो आप कोशिश करिए कि मिरर के सामने आप जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें वो सही हाथ से करने की कोशिश करें या वॉकिंग की प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि जो रिवायरिंग है आपके ब्रेन की वो अच्छी हो जाएगी, आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो दोबारा से आपके फंक्शंस को रिलर्न करने लगेंगे। मकसद यही है कि आपका ब्रेन चीज़ों को दोबारा से सीखे। जितना ज़्यादा आपका ब्रेन सीखेगा उतना ज़्यादा क्या होगा कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, आपके जो फंक्शन हैं, वो बेसिकली इम्प्रूव हो जाएंगे। तो मिरर थेरेपी एक अच्छा ऑप्शन है। पेशेंट कोशिश करें कि मिरर थेरेपी के ज़रिए अपने आप का इम्प्रूवमेंट करना शुरू करें। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो आपको 3 पॉइंट्स बताए गए हैं आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, स्ट्रोक के पेशेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर आप इन 3 पॉइंट पर ध्यान देंगे, जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जो एक्टिविटीज़ आपको बताई गई हैं, मिरर थेरेपी आपको बताई गई है, आपको जो भी मेंटल प्रैक्टिस बताई गई है, वो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका इम्प्रूवमेंट अच्छा हो। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, और भी वीडियोस हमने बनाई हैं एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, मिरर थेरेपी के रिगार्डिंग। तो आप कोशिश करें, जो भी ऐसे पेशेंट हैं, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, कि वो इन वीडियोस को देखें और एक्सरसाइज करना शुरू करें। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, इन चीज़ों के अलावा आपको कुछ और भी सिम्टम्स आ रहे हैं या आपकी एक्सरसाइज में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, एक्सरसाइज करने से इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स हर समय आपके लिए अवेलेबल हैं। धन्यवाद।